हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी करेंगे और आज केस स्टडी का हम लोग का सेकंड डे है और पॉलिनोमियल चैप्टर का फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। आज का सबसे पहला केस स्टडी। On one day, principal of a particular school visited the classroom. The class teacher was teaching the concept of polynomial to students. He was very impressed by her way of teaching. To check whether the students also understood the concept of taught by her or not, he asked various questions to students. Some of them are given below. अच्छा, टीचर ने बच्चों को कुछ सवाल पूछे ये देखने के लिए कि टीचर जो समझा रही है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टीचर प्रिंसिपल ने सबसे पहले सवाल बच्चों से क्या पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट एमसीक्यू का वीडियो देखा है तो फिर आप लोग को ये पता लग जाएगा कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें एक्स स्क्वायर है। देखो स्क्वायर जो पावर होता है ना, पावर हमेशा फुल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पावर है एक्स पे, यहाँ पे जो पावर है एक्स पे सब होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो y है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं मानते। तो ये जो बी है ये आपका आंसर है। इन्होंने बोला कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पावर है वो होल नंबर है, यहाँ पर भी जो पावर है वो होल नंबर है। तो सिर्फ बी नहीं है पॉलिनोमियल, तो हमारा आंसर है बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। मैं फिर से रिवाइज करा दूं क्या कौन किस किस केस में नहीं होता? वेरिएबल पे रूट नहीं आ सकता, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, वेरिएबल में हमेशा पावर होल नंबर होना चाहिए। पावर होल नंबर के अलावा अगर कुछ हुआ, नेगेटिव पावर, डेसिमल पावर, रूट में पावर, फ्रैक्शन में पावर, ये सब नहीं चलेगा, तब हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। ओके, मैंने रिवाइज करा दिया। तो यहाँ पे जो इशू हो रखा था वो ये वाला केस हो रखा हुआ था, डिनोमिनेटर में वेरिएबल, ये देखो 3/y, तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा होने से पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, समझ में आया ना? चलो शॉर्टकट बता दिया। एमसीक्यू लास्ट वाला वीडियो जो है एमसीक्यू का, जो मैंने इससे पहले थर्ड वाला पार्ट, वो आप देखो, वहां पे इस टाइप के एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ने अगला सवाल क्या पूछा बच्चों से? द पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप दिस, जिसमें a का वैल्यू 0 है, क्या बोलेंगे भाई? आप इसको देख के अगर आंसर देते हो तो आपका कंसेप्ट गलत है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है a का वैल्यू 0। अगर a का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो अमिट हो गया, खत्म हो गया। हाँ, ये हिस्सा तो बचा ही नहीं ना, फिर इतना बचा। तो आप बताओ, इतना हिस्सा इसको देख के जवाब देना आपको। अभी स्क्वायर को देख के नहीं जवाब देना भाई, स्क्वायर है जवाब क्या दोगे? स्क्वायर को देख के क्वाड्रेटिक बोलोगे ना, गलत हो जाएगा। कि उन्होंने यहाँ पे ये वाला हिंट भी दिया हुआ है ना, इन्होंने बोला a का वैल्यू अगर 0 हुआ, तो अगर a का वैल्यू 0 हुआ, a इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 ही हो गया ना पूरा। तो ये हिस्सा बचा ही नहीं, बचा क्या? bx प्लस सी। तो bx प्लस सी के बेसिस में आप जवाब दो, तो bx प्लस सी के हिसाब से जवाब दे लीनियर। क्यों? पावर 1 है भाई, इसलिए लीनियर। ठीक है, आ गया समझ में? पावर 1 होने से लीनियर, पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक, पावर 3 होने से क्यूबिक, और पावर 0 होने से कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किसी भी जीरो पॉलिनोमियल को, मान लो ये जीरो पॉलिनोमियल है, मैं वेरिएबल के साथ लिखूं तो इसका इस तरह लिख सकते हैं, राइट? अभी मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है डिग्री, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। तो एक बात का ध्यान रखना, आप जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर चेक कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 बन जाएगा, वो तो बचेगा ही नहीं ना। इसलिए आप उसके पावर को नहीं देख सकते हो। तो सिंस इस एक्स का पावर जो है जो भी है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट तो 0 है ना, तो मैं इसके पावर को नहीं देखूंगा। इसका मतलब यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट का 0, लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3। रिवाइज हो गया ना? चलो एक बार रिवाइज करा दिया सारा चीज मैंने आप लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है अगला सवाल, तो चलो इसको देखते हैं। क्या सवाल बोला? x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फिर आप k का वैल्यू निकालो। देखो अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर आप इसमें से x का वैल्यू कैलकुलेट, पहले देखो, पहले इस फैक्टर को 0 पे रख के आप x का वैल्यू निकालो, पहले आप ये काम करो। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है।
हाँ, इस 1 पे अगर आप पॉलीनोमियल का वैल्यू निकालते हो तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरम है कि कोई भी अगर ये फैक्टर है, इज द फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी पी एक्स, इसका मतलब है कि आप p पे जब 1 डालोगे वो 0 आएगा। तो चलो हम इस पॉलीनोमियल को px नेम कर देते हैं, ये पॉलीनोमियल px है। और सिंस x माइनस वन फैक्टर है और x माइनस वन को 0 पे आप रखना पहले, जिससे आपको एक x का वैल्यू मिलेगा। अब उस x के वैल्यू अगर आप पॉलीनोमियल में डालते हो तो आपको 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? सिर्फ इस वजह से, फैक्टर की वजह से। ये अगर फैक्टर है तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, फैक्टर नहीं होता रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। ओके, आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करो, देखना रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो ये फैक्टर है इसलिए आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो ये करना कैसे, फैक्टर को 0 पे रखना है, उससे मिलने वाले x के वैल्यू को पॉलीनोमियल में डालना है, जिससे आपको 0 मिलेगा। चलो अभी हम 1 पे इस पॉलीनोमियल को सॉल्व करते हैं। p ऑफ x क्यूब, सॉरी 4 ऑफ x क्यूब, तो 4 ऑफ x क्यूब, x की जगह 1 डाल दो, 1 क्यूब, 3x स्क्वायर, आगे है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर, जितने सारे x है सब में 1 डालो, माइनस 4x, तो 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, p ऑफ 1 0 है। अब आप इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है k इक्वल टू 0, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, 3 को अब राइट साइड भेज दो तो k का वैल्यू मिल रहा है माइनस 3। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन में सी में ये आंसर है। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस तरह से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको फैक्टर दिया हुआ है तो। क्या हमारे पास और क्वेश्चन है ऐसे? यस, हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऐसा टाइप का, तो चलो इसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस टू फैक्टर है, तो अगेन आप x प्लस टू को पहले 0 पे रखो, फैक्टर को आप 0 पे रखो, उससे आपको एक x का वैल्यू मिलेगा। आप इस x के वैल्यू पे मान लो, इसको भी मैं px नेम कर देता हूँ, ये पॉलीनोमियल px है, तो मैं जब इस x के जगह पर इस माइनस टू को रखूंगा, जो मुझे यहाँ पे मिला है इस माइनस टू को रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0, बिकॉज ये फैक्टर है तो फैक्टर पे रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए। अब हम p ऑफ माइनस टू सॉल्व करते हैं, आप इस x में माइनस टू डाल दो, माइनस टू एक्स क्यूब है तो माइनस टू का क्यूब, फिर आगे 2a एक्स स्क्वायर, तो 2a माइनस टू स्क्वायर, और आगे है प्लस 16 इक्वल टू 0। तो जितने सारे x थे सब में हमने माइनस टू डाल दिए। अब हम सॉल्व करते हैं, पावर ऑड है तो वैल्यू निगेटिव ही रहेगा, और 2 का क्यूब करेगा तो 8 आएगा, नेगेटिव 8। यहाँ पे पावर इवन है, स्क्वायर है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो पॉजिटिव 4, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड यहाँ पे 4 था, 4 टू ज़ा 8, 8 एंड यहाँ पे है 16 इक्वल 0। आया समझ में? हाँ, क्लियर हो रहा है ना? 2 का स्क्वायर 4 करा, 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और यहाँ पे पावर इवन है इसलिए ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन सामने एक माइनस और था तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे एक ए बाकी है उसको कॉपी कर दिया। ओके चलो अब हम आगे करते हैं, ये 16 माइनस 8 करो आप, 16 माइनस 8 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है ना, यहाँ लिखो प्लस, साइन हमेशा बढ़ेगा लगाना, ये 16 बढ़ा है उसमें प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, है ना। ऐसे तो डिफरेंट साइन है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन में प्लस करते हैं, और साइन लेकिन हमेशा बढ़ेगा लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो राइट साइड में क्या बचा, 0, हम माइनस 8 को, सॉरी माइनस 8, इस कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाते हैं, तो माइनस 8, दोनों साइड में आप माइनस कैंसिल कर दो, और इस 8 को ले जाके उधर डिवाइड कर दो, 8 बाई 8 आपको मिल गया 1, तो इस तरह से a का वैल्यू आ गया 1, ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन बी। चलो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया, 5 क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। चलो देखते हैं प्रिंसिपल अगला सवाल क्या पूछेगा। नंबर ऑफ जीरोस, ओके गुड, नंबर ऑफ जीरोस पूछा, कितने जीरोस होंगे भैया, पावर देखो, जितने पावर उतना जीरोस, ठीक है। तो पावर 2 है तो 2 जीरोस, ध्यान रखना नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा ना, तो जितने पावर होता है मैक्सिमम उतना जीरो हमें मिलता है, मैक्स, मैक्स या फिर एटमोस्ट भी बोलते हैं, एटमोस्ट, मैक्स मतलब मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट, तो मैक्सिमम हमें 2 जीरोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी। ओके क्लियर। चलो और है क्या क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब इस केस स्टडी का, देखता है जी। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बढ़िया।
चलो हम अभी इसको स्टडी करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a personal campaign of the government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare service intended for girls। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे इन अ स्कूल अ ग्रुप ऑफ एक्स प्लस वाई टीचर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्ल्स है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बॉयज है। तो एक स्कूल में यहाँ पे कैंपेन चल रहा है। ये कैंपेन ये सारे लोग मिलके कंडक्ट करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है कितने, ये स्कूल है, स्कूल में इतने सारे टीचर है, एक्स प्लस वाई टीचर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्ल्स है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बॉयज है। इन सब ने मिलके ऑर्गेनाइज किया है इस कैंपेन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इन सब ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है इफ इन द ग्रुप, मतलब ये जो आपने ग्रुप अभी देखा एक्स प्लस वाई टीचर्स का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्ल्स का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बॉयज का, इस ग्रुप में देयर आर 10 टीचर्स, मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू बता रहा है। एक्स प्लस वाई जो है वो 10 है क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है यहाँ टीचर्स है और यहाँ पे बोला 10 टीचर है। उसके बाद यहाँ पे 58 गर्ल्स है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो 58 है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया 58। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स क्यूब, हाँ क्या पूछा जा रहा है भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको एक बार यहाँ साइड में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले में हम अगर लगाएंगे वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत है एक्स प्लस वाई तो हमें पता है 10 है, वो यहाँ पे डाल देंगे इधर भी डाल देंगे, लेकिन एक्स वाई में हम क्या डालेंगे, हमारे पास वैल्यू तो नहीं है। तो पहले ना हम एक्स एक्स ये एक्स वाई निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो सिंस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलो 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 चलो, हाँ बढ़िया। 2xy ये अपना फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का, राइट। आप इस फॉर्मूले को ले लो, इस फॉर्मूले को लेकर इसमें आप वैल्यू डालो। देखो ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू अपने को दिया 10, आप 10 डाल लो। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 58, आप यहाँ पे 58 डाल लो और बाकी सब कॉपी कर लो ऐसे ही। अब ये 58 को लेफ्ट साइड ले जाओ, यहाँ 10 का स्क्वायर आप कर लेना पहले, 10 का स्क्वायर हो गया 100, अब 58 को लेफ्ट में लाओगे तो -58। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2xy, तो क्या बना आंसर 42 बना। अब ये जो 2 है ना, इसको लेफ्ट साइड में लाके 42 को डिवाइड कर दो तो आपको xy मिल जाएगा कितना, xy आपको मिल गया 21। चलो xy मिल गया। अब आप यहाँ आ जाओ, इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, क्योंकि आपका जो सवाल है वो था नंबर ऑफ बॉयज निकालेगा और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसलिए मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आप इधर देखो, एक्स प्लस वाई जो कि नंबर ऑफ टीचर्स है वो है 10, आप यहाँ लगाओ 10, तो 10 में क्या डालेंगे पावर क्यूब है ना, -3, एक्स वाई का वैल्यू हमने कितना निकाला 21, यहाँ पे लगा दो 21 और इधर भी x प्लस वाई है, यहाँ पे लगा दो 10, बस ये वैल्यू डल गए। अब सॉल्व कर दो, 10 का क्यूब 1000 और यहाँ पे 3 इंटू 21 63, साथ में 10 है तो 630। चलो अब हम इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से 370 370, तो ये आपका निकल गया नंबर ऑफ बॉयज। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज हो गया 370। चलो है ऑप्शन में, हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये एक्स वाई याद रखना 21 शायद काम में आए पहले बाद में। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। ओके ये सवाल तो इजी है, क्या सवाल पूछा, विच इज द करेक्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ना गलत है भाई, ए प्लस बी है तो माइनस कैसे आ सकता है। उसके बाद है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ये सही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये सेकंड वाला सही है। ठीक है चलो हो गया, हमें ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज हियर, भाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही तो कर रही है, सारा पॉलिनोमियल है ये जो कर रहे हैं ना हम, सब पॉलिनोमियल है।
ये एरिया भी नहीं है, ट्राइंगल भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन भी नहीं है ना, सब पॉलिनॉमियल है। ठीक है, लीनियर होता तो पावर 3 नहीं होता, पावर 2 नहीं होता, पावर 1 होता लीनियर होने से, तो ये लीनियर नहीं है, सारे पॉलिनॉमियल्स है। चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, इजी इजी क्वेश्चन है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 4। नंबर 4 में क्या पूछा? नंबर 4 में पूछा x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये फॉर्मूला देखो कहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ मिल रहा है? हाँ ये मिल रहा है, यहाँ मिल गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये नहीं, यहाँ पे गलती है, ये ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, यहाँ ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, ये प्रॉब्लम है, स्क्वायर नहीं होता क्यूब होता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम इन्होंने 2 लिख दिया, 2 नहीं होता, थ्राइस होता है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। चलो हो गया ये भी क्वेश्चन। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला है। यूजिंग पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमने जो पढ़े थे ना, उसकी मदद से इसको निकालने बोले। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक्स प्लस वाई 10 था, ये पढ़ा था ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58 था, ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा? एक्स वाई का वैल्यू हमने 21 निकाला था पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं, मतलब शुरू में जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे ना, ये 2 इन्फॉर्मेशन दिए थे एक्चुअली, ये तो हमने निकाला था, मैंने बोला भी था आपको कि आप एक्स वाई याद रखना, क्या पता काम में आ जाए। हाँ, अब इन्होंने बोला भाई आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालो, तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब सिंस इन्होंने बोला भाई पार्ट 1 यूज करके करो, इसलिए हम एक्स प्लस वाई पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू डालेंगे 10, और x माइनस वाई तो इन्होंने खुद ही दे दिए 23, तो यहाँ पर डाल दो 23। अब मल्टीप्लाई कर दो 230। ठीक है, 230 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन में देख लो। है, ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहे ना? और है क्या क्वेश्चंस? खत्म हो गए? ओ खत्म हो गया। चलो फिनिश हो गया, आज का केस स्टडी का क्लास खत्म हो गया। फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे को हम लोग एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट सबको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।